कि सर्कल क्या होता है। सर्कल में एक सेंटर होती है, सेंटर से आर्क तक के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। यदि कोई लाइन सेगमेंट और लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट ऑन द सर्कल और लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 points on the circle is called chord, इसे chord बोलते हैं। यदि कोई लाइन सेगमेंट सर्कल को 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है और दोनों पॉइंट यदि डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो उसे हम लोग chord बोलते हैं। अब ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के 2 पॉइंट को तो ज्वाइन कर रहा है, सर्कल पर 2 पॉइंट को तो ज्वाइन कर रहा है बट वो सेंटर से भी पास हो रहा है, तो उसे हम लोग डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर, और डायमीटर इज एज वेल एज कॉर्ड होता है। आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सर्कल के लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होते हैं वो डायमीटर होते हैं। ये भी हम लोग जानते हैं कि डायमीटर जो होता है वो 2 इंटू रेडियस होता है। ये भी जानते हैं बच्चे हम लोग कि डायमीटर जो होता है वो 2 इंटू रेडियस होता है। अच्छा सर जी, यहां तक तो हम लोग समझ गए। अब आते हैं कॉर्ड की बातें हम समझ गए, ये पहली बातें हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट बातें सर्कल पे हम लोग आते हैं। 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि कोई सर्कल है, सर्कल में कोई कॉर्ड है, यदि उस कॉर्ड के ऊपर सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जा रही है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जा रही है, तो सर्कल के कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में वो डिवाइड करता है। मीन्स हमें दिया हुआ है कि सर्कल है, सर्कल के सेंटर ओ है, सेंटर ओ से कॉर्ड ए बी पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की हुई है। मतलब ऐसा कभी दिया हुआ रहेगा कि सेगमेंट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी इफ सेगमेंट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ओ ए बी, देन पॉइंट एम इज डिवाइड द कॉर्ड ए बी इन 2 इक्वल पार्ट, मीन्स एम इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम। ये सभी हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, फिर इसमें हम लोग थ्योरम कैसा पढ़े थे, ऐसा पढ़े थे कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, टू द chord of the circle bisects the chord, bisects the chord। मतलब क्या है कि जब यदि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये हम लोग 9th में पढ़ चुके थे। अच्छा सर, नेक्स्ट बात हम इसमें जानते हैं कि सर बताइए टेंजेंट और सिकेंट क्या होता है। व्हाट इज टेंजेंट एंड सिकेंट? टेंजेंट एंड सिकेंट क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट क्या है और सिकेंट क्या है। अच्छा, दूसरी बात यहां पर एक बात और हम लोग जान सकते हैं कि सर यदि हमें कभी ये पूछ दिया, जैसे मैंने मान लिया कि सेंटर से एक कॉर्ड तक के डिस्टेंस को मैंने डी मान लिया और हमें पूछा कि डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस यदि निकालने के लिए बोल दिया तो डायरेक्ट हम फार्मूला ए भी यूज कर सकते हैं कि रेडियस का स्क्वायर माइनस, यदि मैं सी को, इस कॉर्ड को सी माना, सी इस कॉर्ड की पूरे लेंथ को यदि सपोर्टर सी माना तो सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर।
तो इससे भी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या बोला मैंने कि यदि सेंटर से कॉर्ड तक के डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करने पड़े तो d इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सी इज अ लेंथ ऑफ कॉर्ड। अब बोलोगे ऐसा कैसा सर, तो देखो बगू कैसे ऐसा, हम लोग जानते हैं कि ये रेडियस है और जैसे ही इसकी बात देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखा। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं इसे हमने d माना है कि ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस पूरे डिस्टेंस को हमने c माना है, तो ये हाफ डिस्टेंस जो हो जाएगा वो c/2 हो जाएगा। और ये क्या है, हाइपोटेनस है, ये रेडियस है। तो हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। हमें निकालना है d, मतलब सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अच्छा, तो सर इस स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी। तो जब भी यदि कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा दिख जाए कि सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला इज अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस सी अपॉन 2 स्क्वायर। ओके, अब बात करते हैं सर टेंजेंट और सीकेंट क्या होता है। देखिए ध्यान से, पहली बात हम कर लेते हैं सीकेंट पे। सीकेंट इज जस्ट लाइक अ कॉर्ड। सिंपल कहानी, ये कॉर्ड ही के जैसा ही होता है लेकिन कॉर्ड में क्या होता है कि ये कॉर्ड लिख रहे हैं तो यहां से स्टार्ट किए और यहां तक बंद कर दिए। सीकेंट क्या होता है कि एक लाइन होती है, जब यदि कोई भी लाइन सर्कल के 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट हो कर रही है या सर्कल के 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, कोई भी लाइन सर्कल के 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन कर रही है तो यही सीकेंट कहलाती है। इसी को सीकेंट बोलते हैं। क्लियर, यहां तक बातें आ गई। सर बताइए एक बात और कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट हम लोग जानते हैं, टेंजेंट क्या होता है, यदि कोई सर्कल है, कोई भी लाइन यदि वो लाइन सर्कल को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच करे तो वह टेंजेंट कहलाती है। वह लाइन क्या कहलाती है, टेंजेंट। और जिस पॉइंट पर एग्जैक्ट टच करती है ना, वह पॉइंट जो कहलाती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या हम लोग इसे टेंजेंशियल पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल पॉइंट। ओके, हम लोग स्टार्ट किए हैं अभी यूट्यूब चैनल, तो अभी रेगुलर वीडियो जाएगा आपको और ये सभी वन शॉट जा रहे हैं। ओके, हमने ये बातें पढ़ ली सर। ओके, टेंजेंट जान लिया, सीकेंट जान लिया, सर्कल में कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये भी जान लिए। सर्कल के सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस निकालना है तो वो फॉर्मूला भी जान लिए हम लोग। ओके, सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होते हैं, सर्कल हाँ फिर रेडियस क्या होता है, ये जान गए। सीकेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, हम लोगों ने इतनी बात कर ली। अब बात हम लोग करेंगे आगे जो हम लोग बात करेंगे बाबू, क्या करेंगे कि हम लोग बात करेंगे चौथा पॉइंट में, 4th पॉइंट में। ऐसा हो सकता है कि सिंगल पॉइंट से कितने सर्कल, हाउ मेनी सर्कल पासेस थ्रू इन 1 पॉइंट, हाउ मेनी सर्कल पासेस थ्रू 1 पॉइंट। 1 पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं। तो जब भी 1 पॉइंट की बात आएगी कि 1 पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट सर्कल पास होता है 1 पॉइंट से। अच्छी बात है। अब बात आ गई कि सर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट होगा तो 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास होते हैं, तो इनफाइनाइट सर्कल इससे भी पास होते हैं। अच्छा सर 3 पॉइंट्स होगा तो
इस पर डिपेंड करेगा कि 3 पॉइंट्स है तो वो तीनों पॉइंट क्या एक लाइन पर है। यदि तीनों पॉइंट एक लाइन पर है तो उसे बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट, और जब भी कोलिनियर पॉइंट होगा तो नो सर्कल, एक भी सर्कल पास नहीं होगा तीनों कोलिनियर पॉइंट से। और यदि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट जानते हैं, पढ़े हुए हैं कि इससे यूनिक ट्रायंगल बनते हैं, और इससे बनने वाले सर्कल को हम लोग यूनिक सर्कल भी बोलते हैं। तो ओनली वन सर्कल पास होगा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 कि सर एक बात और बताइए मुझे कि यदि कोई टेंजेंट है, कोई कॉर्ड है, एक कॉर्ड ए है और एक कॉर्ड ए है, ये भी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। हाँ पढ़ चुके हैं। ये दोनों कॉर्ड यदि इक्वल है, एक कॉर्ड और एक कॉर्ड यदि आपस में इक्वल है, एक कॉर्ड और एक कॉर्ड आपस में इक्वल है, तो ये लाइन जो होगी ना, ये दोनों ये एंगल को बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। ये बात हम पढ़ चुके हैं। ये नेक्स्ट बातें जो हम लोग पढ़ेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट, 2 पैरेलल टेंजेंट्स, 2 पैरेलल टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस। जैसे कोई एक सर्कल है, सर्कल में एक टेंजेंट है और इसी के पैरेलल एक टेंजेंट है, और ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल है। नहीं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट से पहले हम लोग यदि और कुछ बातें सीख ले। क्या? 6ठी बातें में टेंजेंट थ्योरम में क्या होता है, यदि कोई सर्कल है, सर्कल में कोई एक टेंजेंट है, टेंजेंट एट पॉइंट पी है, ये लाइन एल जो है वो टेंजेंट है और एट पॉइंट पी है, सर्कल के सेंटर से टेंजेंट तक ड्रॉ करने वाली लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। ये चीजें पता होना चाहिए। क्या? फिर से सुनिए, यदि कोई टेंजेंट है, टेंजेंट्स के ऊपर, टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर सर्कल के सेंटर से लाइन ड्रॉ किया जा रहा है तो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इसे हम लोग टेंजेंट थ्योरम बोलते हैं। ओके, मतलब क्या? ये टेंजेंट दिया हुआ रहेगा पहले से। हाँ, यदि टेंजेंट है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सेंटर से लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो परपेंडिकुलर होती है। मतलब ए एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और इस थ्योरम को क्या बोलते हैं? टेंजेंट थ्योरम। अच्छा सर जी, नेक्स्ट बात है। अच्छा, इसको यदि सर कभी कभी इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछता है, चलो मैं क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम क्लियर? कैसे? यदि कोई सर्कल है, इस बार बोला है, क्या बोला है कि सर्कल के किसी भी आर्क के किसी भी पॉइंट पर सेंटर से लाइन ड्रॉ की जा रही है तो उस पॉइंट से जाने वाली लाइन परपेंडिकुलर प्योर बेस टेंजेंट होगी। फिर से सुनिए, यदि कोई सेंटर के सर्कल के सेंटर से किसी पॉइंट पर लाइन ड्रॉ की जा रही है और उस पॉइंट से पास होने वाली लाइन टेंजेंट होगी। क्या होगी? टेंजेंट होगी। मतलब इस बार परपेंडिकुलर दिया हुआ रहेगा कि इस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर है तो ये टेंजेंट होगी। तो कन्वर्स का मतलब उल्टा। इसमें टेंजेंट गिवन था तो परपेंडिकुलर हो रहा था, इसमें परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट होगा। उल्टी बात है। नेक्स्ट आते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स, पैरेलल टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस। देखो बाबू, क्या है कि कोई एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल में 2 पैरेलल टेंजेंट्स है, एक टेंजेंट से है और एक टेंजेंट जो है वो ए है। ओके, कुछ नाम दे दीजिए, इसका नाम, इस टेंजेंट को एल नाम दे दीजिए, इस टेंजेंट को एम नाम दे दीजिए। ये सर्कल की सेंटर है और बोला है कि ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट। तो पता है सर, क्या पता है कि यदि ये टेंजेंट है पॉइंट पी पर और ये टेंजेंट है पॉइंट एम पर, सपोज दैट, तो के सेंटर से यदि यहां तक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। क्यों? टेंजेंट थ्योरम। सर्कल के सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। क्यों? टेंजेंट थ्योरम। और बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आपको डिस्टेंस की बात करनी है तो मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करनी है। कैसी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये भी तो परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है यही होगा। अब ये देखेंगे तो दिखा, चमकेगा एक कि ये क्या है? रेडियस है, और ये भी चमका कि ये रेडियस है, तो वो तेरी की, इसका मतलब हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स
इक्वल टू नथिंग बट 2 इंटू रेडियस। बहुत क्या बात है, इंग्लिश आती है मुझे यार। 2 इंटू रेडियस, क्योंकि पता चला सर कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो दो पैरेलल टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए वो लगा था 2 इंटू रेडियस, या 2 इंटू रेडियस करो या डायरेक्ट डायमीटर लिख दो, बात बरोबर है। यहां तक आई बातें समझ में? हाँ आ गई सर जी। तो नेक्स्ट बातें हम करते हैं, नेक्स्ट बातें करते हैं पॉइंट नंबर 8। नंबर 8 में क्या है, टेंजेंट थ्योरम पढ़ लिया सर, कन्वर्स ऑफ टेंजेंट पढ़ लिया, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस पढ़ लिए। अच्छा, तो एक आ गया सर टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या, यदि कोई सर्कल है, आइए टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम की बात करते हैं कि यदि कोई सर्कल है, सर्कल पे दो टेंजेंट्स बन रहे हैं और दोनों टेंजेंट जो है एक ही पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे यदि सपोर्टेड मान लो कि पॉइंट P पर जाकर इंटरसेक्ट कर रही है और सर्कल एट पॉइंट A में एट पॉइंट N है। सर्कल सॉरी दो सर्कल बोल रहे हैं, एक ही है तो दो कहां से आएगा। एक कोई सर्कल है, सर्कल पे दो टेंजेंट्स बनाए जा रहे हैं, दोनों टेंजेंट्स जो है सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट पर एक ही एक्सटर्नल पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। मतलब ऐसा दिया हुआ रह सकता है, टेंजेंट्स ड्रॉन, कैसा दिया हुआ रह सकता है, ऐसा टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से कोई दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं तो फिक्स है कि ये दोनों टेंजेंट की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। क्या होगी? इक्वल होगी। फिर से सुनिए, यदि कोई दो टेंजेंट्स है किसी एक सर्कल पे और वो दोनों टेंजेंट सर्कल के एक ही एक्सटीरियर पॉइंट से, मतलब जो सर्कल के बाहर जो पॉइंट होता है उसे एक्सटीरियर पॉइंट बोलते हैं। फिर से सुनिए, सर्कल पे दो टेंजेंट्स हैं और दोनों टेंजेंट एक ही एक्सटीरियर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है या एक ही एक्सटीरियर पॉइंट से पास हो रही है, तो ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। थ्योरम कौन सा है? टेंजेंट थ्योरम। कौन सा थ्योरम? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। इस थ्योरम को क्या बोलते हैं? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, अब सर इसको प्रूफ करने के लिए आएगा तो कैसे करेंगे? देखिए, यहां से लाइन ड्रॉ कीजिए, यहां से लाइन ड्रॉ कीजिए और यहां से लाइन ड्रॉ कीजिए। अब जब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो जब हम इसे देख रहे हैं तो ये क्या दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है। क्यों? टेंजेंट थ्योरम। ये भी 90 डिग्री है। क्यों? टेंजेंट थ्योरम। और ये दोनों रेडियस है तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दिस पार्ट इज अ कॉमन साइड, तो बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो दिस साइड एंड दिस साइड्स आर इक्वल बाय CS/CT। क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो मैं उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। अब आ गए कि सर इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे। वाह, ये तो मजे वाली बात है। क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपको क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछेगा कि कोई एक ए टेंजेंट है और कोई एक ए टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सर्कल में एक सर्कल का एक सेंटर है, सर्कल के सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिनोट ज्वाइन कर दिया जा रहा है, इसको यहां से ज्वाइन कर दिया जा रहा है और आपसे पूछ दिया गया कि बताओ कि ए लाइन जो है सेगमेंट OP जो है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है और इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो सिंपल कहानी सर, ये दो ट्रायंगल दिख रहा है और ये एंगल करस्पॉन्डिंग है दोनों का, ये एंगल करस्पॉन्डिंग है दोनों का। तो बताया हुआ है 9th क्लास में कि दो ट्रायंगल दिखे और करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल प्रूफ करने के लिए बोले। क्यों? क्योंकि एक करस्पॉन्डिंग एंगल और एक करस्पॉन्डिंग एंगल यदि हम इक्वल प्रूफ कर देंगे तो ये बाइसेक्टर लाइन हो जाएगी। क्योंकि बाइसेक्टर वही होता है ना कि जो यदि ये लाइन एंगल की बाइसेक्टर है तो मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। अंडरस्टैंड? तो मतलब इसका मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल को यदि हम इक्वल प्रूफ कर दें तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगी और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगी बाय C/CT। बाबा, C मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल, C म्हणजे कॉन्ग्रुएंट और T म्हणजे ट्रायंगल। वाह क्या बात है। तो ए साइड कॉमन साइड, दिस इज अ रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर ईच एंगल 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम। पता है कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ किया हुआ लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है बाय टेंजेंट थ्योरम। तो साइड एंगल साइड टेस्ट से दोनों क्या हो गया? कौन? तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो ये एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। कभी कभी आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि सर जी ये 10 दे दिया, साइड 10 है और ये साइड 5 है, तो बताओ एंगल कितना होगा? तो सिंपल कहानी पता है सर, फुद्दू सा 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम। 30 का अपोजिट साइड इज हाफ इंटू हाइपोटेनस,
तो ये 90 है तो हाइपोटेनस से है, तो ये 30 का अपोजिट साइड है, तो मीन्स दिस एंगल इज 30 डिग्री। और ये 5 है तो ये भी 5 है, तो ये एंगल भी 30, तो भी पूरा एंगल कितना 60। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं।